अगर धन की देवी झाड़ू खरीदने से आती, धन की देवी चाय की छन्नी खरीदने से आती, बर्तन खरीदने से आती, सोना खरीदने से आती, तो इस देश के अंदर भारत में इतनी कंगाली ना हो रही होती। इस भारत के अंदर हम सब लोग और हमारी भारतीय सरकार खुद अन्य देशों से कर्जा ना ले रही होती। हमारा देश कर्ज में डूबा जा रहा है और ये मूर्ख देश के लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि धन की वर्षा होगी। अरे धन कब बरसता, कहाँ से बरसता, आज तक हमारे लिए तो बरसा नहीं। हम भी पहले बहुत चीजें ये खरीदी करी और जितना भी ये धनतेरस का सामान होता था हम लोग सब लाते थे, पूजा भी करते थे। लगता था कि भैया पूजा करने से शाम को धन की वर्षा होगी। दुनिया भर के पटाखे चल रहे हैं। उल्लू लक्ष्मी की सवारी है, जानते हैं आप। उल्लू को रात में नहीं दिखता और कोई भी पशु, कोई भी पक्षी पटाखों से डरता, खासकर पक्षी बहुत डरते हैं पटाखों से। जब आप क्रैकर्स करेंगे, विस्फोट होगा तो वो भाग जाएगा। और धन की देवी जो लक्ष्मी है वो उल्लू पे बैठ के आती है। उसकी सवारी उल्लू बनाई है, आपने देखा होगा तस्वीरों में, वो उल्लू पे बैठी हुई है। इनसे किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा यंत्र तो बनाया नहीं गया जो साइकिल, कार, मोटरसाइकिल या हवाई जहाज बना लेते। अरे धन की वर्षा कोई करने हेलीकॉप्टर से आए तब तो समझ में भी आए कि उसके पास कुछ पैसा होगा। अरे जो खुद ही अपनी सवारी उल्लू पे आ रही है, बेचारी एक मासूम पशु को अपना शिकार बना रही है, उसके ऊपर अपना वजन रख के आ रही है, तो वो तुम्हें क्या धन देगी? उसके पास खुद ही कोई धन नहीं है। सामान खरीदने से धन कैसे आएगा? धन तो चला जाता ना। आप कोई सामान दुकान पर लेंगे, कोई भी सामान आप दुकान पे खरीदने गए तो आपने सामान लिया, उससे पहले दुकानदार क्या लेगा आपसे? पैसे लेगा। और पैसे जब ले लेगा तो धन कहाँ से आपके आएगा? धन तो आप दे आए ना। धनतेरस धन्ना सेठों के लिए आएगी, धनतेरस दुकानदारों के लिए आएगी, धनतेरस पूंजीपतियों के लिए आएगी, धनतेरस उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने अपने माल को पुराना दबा के रखा था और वो ऐसे टाइम पर कबाड़ा माल भी बेच देंगे अच्छे रेट में। धनतेरस उनके लिए आएगी जिनकी मिठाइयाँ सड़ रही थी, कीड़े लग रहे थे, और आज वो मिठाइयाँ सारी बिकती चली जाएंगी। जो सामान डिफेक्टिव सामान था वो भी आज अच्छे रेट पर बिकता चला जाएगा। क्योंकि हमें लगता है, लोगों के दिमाग में बैठा दिया है कि धनतेरस यानी धन की वर्षा होगी कुछ खरीदने से। अरे अगर कुछ खरीदने से धन की वर्षा होती तो सारा गरीब आदमी को मैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए पैसा दे देती, जा भी खरीद के ला और अपनी गरीबी मिटा ले। अगर ऐसा होता तो मैं कह रही हूँ, अगर धनतेरस पे अगर तुम्हारे घर में धन की वर्षा होती है, ऐसी सोच है, तो इस देश के समस्त गरीबों को कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा मैं दे देती हूँ। और लेकिन तुम गारंटी लो कि उनके घर में धन की वर्षा होगी। अगर धन की वर्षा नहीं हुई तो फिर तुम सूली पर चढ़ाए जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए। अपनी सजा भी बता देना। किसने कहा ये बात कि धन की वर्षा होगी? बस कुछ पाखंडियों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, ढोंगियों ने अपना जुगाड़ करने के लिए तुम्हें बता दिया कि धन की वर्षा होगी और तुम चले दौड़ने एकदम से धन की वर्षा करने के लिए। अगर धन की ही वर्षा हो रही होती तो इस देश में 22 करोड़ लोग भूखे नहीं सोते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिकॉर्ड है कि देश के अंदर बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा भूखे लोग हमारे भारत के अंदर सोते हैं। और इसी भारत के अंदर धनतेरस मनाई जाती है जिसमें कहा जाता है धन की वर्षा होनी है। अरे धन की वर्षा पाखंडियों के लिए होगी, धन की वर्षा पूंजीपतियों के लिए होगी। बाकी आम जनता का इसमें क्या फायदा? बाकी आम जनता का तो जो जेब में थोड़ा बहुत पैसा रखा होगा आज वो मार्केट में चला जाएगा। कल के अखबार में देखियो कि सोने की खरीदारी इतनी हुई कि सोने का जो मार्केट रहा वो कई सौ करोड़ का रहा। कैसे? वो किसके हैं सुनार कौन है? आम जनता है क्या? गरीब आदमी है सुनार। अरे तुम्हारा क्या लेना देना इनसे? तुम्हारी अगर धन की वर्षा होगी तो तुम्हारी शिक्षा से, तुम्हारे व्यापार से, तुम्हारे रोजगार से, तुम्हारी तरक्की से होगी। और वो तुम्हारी तरक्की का मार्ग कौन सा? उसे तो तुम खोजते नहीं, लेकिन चले भाग करके अरे भाई धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा अगर होती तो इस देश के अंदर तुम्हें धन की वर्षा करके बताने वाला ब्राह्मण या पुजारी कभी भी तुमसे नहीं कहता कि तुम खरीद के लाओ। वो तुमसे कहता कि कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के लाओ, बचा के लाओ। लेकिन तुम्हें जोड़ना कभी नहीं बताएगा, वो खर्च करना बताएगा। खर्च करना कहाँ बताएगा? कैसे बताएगा? अगर धन की देवी लक्ष्मी है तो इसी भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं? जापान, चाइना, कोरिया, दुनिया भर की कंट्रीज से हमारे भारत ने कर्जा ले रखा है। ठीक है, आपको कितनी कंट्रीज से हम भारतीयों पर कर्जा चढ़ा हुआ है। अरे हम भारतीयों पर कम से कम प्रत्येक भारतीय पे कुछ लाख का कर्जा है, हर प्रत्येक भारतीय पर। तो धन की देवी पहले तो हमारे देश से कर्जा ही उतरवा दे, वो धन दे देवे। धन की देवी पहले तो हमारे देश के अंदर जो भूखे नंगे हैं उनको रोटी दे देवे। इस देश के अंदर दुनिया भर के लाखों करोड़ों बेरोजगार घूम रहे, धन की देवी उन्हें घर बैठे कोई अनुदान दे देवे कि ठीक है जी तुम्हें कहीं जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अब सरकार नौकरी नहीं दे पाई तो धन की देवी तुम्हें कुछ ना कुछ रात को पैसा दे जाती है। झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी आती है तो भैया इस देश का जितना भी झाड़ू लगाने वाला वर्ग है वो शीवर तक में मर जाता है। उनकी गरीबी नहीं मिटी आज तक। वो वर्ग झाड़ू लेकर घर घर में जाकर के ना मिठाई के लिए खड़ा होता है कि लाओ मिठाई दे दो। और ये लोग कहते हैं कि झाड़ू खरीदने से गरीबी मिटेगी या धन की वर्षा होगी। तो भाई झाड़ू जिसके हाथ में रात दिन झाड़ू रहती है, जब तुम सो के उठते हो सुबह 4 बजे जाकर के जो एक झाड़ू वाला वर्ग सफाई कर्मी है वो जाकर के तुम्हारे घरों की झाड़ू साफ कर देता है, कूड़ा साफ कर देता है। अगर झाड़ू खरीदने से गरीबी मिटती तो सबसे पहले तो वो झाड़ू लगाने वाले की गरीबी मिट जानी चाहिए थी। नहीं मिटी, वो खुद ही बेचारा परेशान है, उसकी तनख्वाह
तनख्वाह तक नहीं मिलती, उसकी सरकार से कोई सुनवाई तक नहीं होती है, वो सीवर तक में जान दे के मर जाता है, झाड़ू लगाते लगाते बीमारियों से मर जाता है, इन्फेक्ट हो जाए, उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं दुनिया भर के। तो झाड़ू खरीदने से धन की वर्षा नहीं होती, झाड़ू खरीदने से एक जो विशेष वर्ग है उसकी आर्थिक उन्नति होती है, बाकी आम जनता के हाथ कुछ नहीं लगता। 2-4 हजार रुपए प्रत्येक परिवार खर्च करके बैठ जाता है और सारा जो बाजारवाद है, बाजारवाद ऊपर चला जाता है। और जिस आदमी की आस्था आस्था क्या करके आस्था के नाम पर उसका जो जेब का पैसा है, ऐसा तो कोई देगा नहीं कि ये करो वो करो, क्योंकि लालच में जाता है हर व्यक्ति। ये सोचता है 50 रुपए की 100 रुपए की झाड़ू खरीद के मेरे घर लाखों रुपए आएंगे, तो तुम्हारा लालच आज तक तो पूरा हुआ नहीं। इसी लालच में तुमने जाने कितना कुछ तो अपना बर्बाद कर दिया। इसी लालच में लोगों ने यहाँ तक कर दिया, आप देखिए दिवाली के 4 दिन 3 दिन पहले से टोट के शुरू हो गए हैं, कर्मकांड शुरू हो गए, जगह जगह टोने टोट के पड़े हैं लोग। अभी दिल्ली के ही 2 साल पहले की घटना है कि एक व्यापारी ने इस बात को लेकर के अपनी और अपने बच्चों की जान ले ली कि तांत्रिक ने कहा था कि तेरा जो बिजनेस डूबा है वो बिजनेस ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसमें किसी बच्चे की बलि देनी है। तो इस तरह की मतलब घटिया तकियानुसी बातों को लेकर के हमारे समाज जब शिक्षित होने के बाद भी ये चीजें मानता है तो बड़ा दुख होता है। अगर शिक्षित हो, दिमाग को थोड़ा सा खोलो, जागरूक बनो, कुछ अच्छे लोगों को पढ़ो, ओशो को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, अम्बेडकर को पढ़ो, कुछ दिमाग में जो कचरा गोबर भरा हुआ है इसकी सफाई होगी, कुछ जागरूक बनोगे, इंसान बनोगे, आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोग जुआ भी खेलते हैं, कहते हैं कि इस पे जो है धन लक्ष्मी आती है, जुआ में जीतते हैं। तो दीपावली पर करोड़ों लोग जुआ खेलते हैं, तो तब तो फिर सारे ही जीत जाते हैं। भाई जुआ खेलने वाले 2 पक्ष हैं, आप और मैं, मान लीजिए आप और मैं 2 पक्ष हैं, हम दोनों ही जीत जाएंगे जुए में? हो सकता है ऐसा होगा कभी? क्या जुए में दोनों पक्ष जीतते हैं कभी? जुए में कितने पक्ष जीतेंगे? जुए में 2 पक्ष खेल रहे हैं मान लो, तो कितने जीतेंगे? 100 लोग जीत रहे हैं, दांव लगेगा तो दांव किसी एक का ही तो आएगा, तो बाकी 90 लोग तो हार गए ना। और वो तो हमेशा से चलता है यार, वो तो हमेशा से। आप होली पे, दिवाली पे या बिना होली बिना दिवाली रात दिन कसिनो चलते हैं, रात दिन जुआ चलते हैं, रात दिन जुए के अड्डे गांव गली मोहल्ले चौराहों पे पड़े हुए हैं। अगर 100 लोग खेल रहे हैं तो 100 में से एक ही तो जीतेगा, 90 तो हारेंगे ही। तो जुआ में ये कैसी दकियानूसी बेहुदा बात है कि भाई जुआ में खेलने जाएंगे तो जो है दांव अच्छा लगेगा? अरे जुआ खेलने के लिए तो पांडव भी गए थे, द्रौपदी को दांव पे लगाया, क्या मिला उनको? जुए से किसी को कुछ मिला है? जुआ समाज के बीच में वैमनस्यता फैलाता है, जुआ समाज के बीच में अयाशी, गंदगी और बदतमीजी और बदचलन फैलाता है। और त्योहारों के नाम पे जब हम जुआ खेलने की तारीफ करते हो, त्योहारों के नाम पे जब हम शराब पीने के लिए आदी होते हो, तो कैसा समाज बना रहे हैं हम घटिया समाज बना रहे हैं। फिर हम सरकारों से कहते हैं कि सरकारें रेप को रोके, फिर हम सरकारों से कहते हैं कि समाज में फैली हुई बेवनस्ता को रोके। अरे लालच में तो हम खुद ही जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, लालच में हम खुद ही जा रहे हैं दारू पीने के लिए, लालच में खुद ही जा रहे हैं झाड़ू खरीदने के लिए। लाख रुपए आएंगे 50 रुपए की झाड़ू खरीद के। दिमाग की पहले तो बत्ती खोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग में जो भरा हुआ अंधविश्वास है, पाखंड है, लालच है, इस लालच में लोगों ने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको तक जो है बाबा पाखंडियों के कहने पे आकर के जो है कुर्बान कर दिया। तो तुम्हें क्या मिलेगा? आज तक किसी को कुछ ना मिला, ना तुम्हें मिलने वाला। जो इसमें जाएगा अपना टाइम खराब करेगा। जिसके पास बहुत फालतू टाइम है, फालतू पैसा है, वो अपना खराब कर रहा है, वो अपना जीवन खराब कर रहा है। जो इन चीजों से निकल गया वो अपने पैसों को बचा रहा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा। और बाकी जिसको जितना इसमें लगना हो, जिसको लगता हो कि इसके साथ उसकी तरक्की हो रही है, तो वो करता रहे, हमें उसको क्या लेना देना जीवन का। जो पुजारी वर्ग है ना, जो पुजारी वर्ग है, वो इस देश के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने उसमें लिखते हैं, वॉल्यूम 13 में लिखते हैं बाबा साहब कि ब्राह्मण गोबर से भी कमा सकता है, ब्राह्मण बिल्ली से कमा सकता है, ब्राह्मण कुत्ते से कमा सकता है, ब्राह्मण एक तस्वीर से कमा सकता है, ब्राह्मण कौवा से कमा सकता है, ब्राह्मण कौवे से गाली दिलवा सकता है, समुद्र से गाली दिलवा सकता है। कालू चंडी ने गाली दी, समुद्र ने गाली दी। तो क्या है कि वो इस जो समाज की अज्ञानता है, समाज की अज्ञानता के आधार पर वो भैंस के, गाय के गोबर को भी हमसे पुजवा सकता है, यानी कि मल मूत्र को भी वो हमसे पुजवा सकता है। पुजवा ही नहीं सकता, वो हमें पिलवा भी सकता है। देखो गोमूत्र पिलवा दिया। तो वो अपने दिमाग से इस कदर खेलता है कि इस भीड़ को पता ही नहीं चलता, क्योंकि भीड़ के अंदर एक चीज फैला रखी है कि आप जो कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और भीड़ फायदे की आदी होती है, और भीड़ उस फायदे के लिए वो नुकसान करने चली जाती है, गोबर को पूजने चली जाती है। जब हम गोबर की पूजा कर रहे हैं तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में भू की पूजा नहीं होती जो भारत के अंदर होती है।